हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बनियाना एग्जाम मंत्र में। आज हम मेवाड़ के इतिहास के जो पीवाई के क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे, जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो रीट, पटवार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, कल हमने पहला पार्ट दिया है, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं पहले पार्ट को। उसमें हमने 30 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 ईस्वी को। महाराणा सांगा है, इन्होंने 1509 से 1528 तक शासन किया। इनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ। इनको हिंदू पद कहा। कर्नल जॉनस्टोन ने सिपाही का अंश कहा। इन्होंने खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की हार हुई उसमें। पार्डी का युद्ध 1519 जिसमें राणा सांगा विजय हुई। बयाना का युद्ध 16 जनवरी 1527 बाबर परास्त हुआ। कानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। नेक्स्ट, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही क्रम है। तो इसमें लड़ाइयों का सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों? सबसे पहले कौन सी लड़ाई की थी? खातौली का युद्ध लड़ा गया था। फिर लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। फिर लड़ा था बयाना का युद्ध। ध्यान रखते हैं दोस्तों, पहला खातौली का, फिर गागरोन का, फिर बयाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 ईस्वी में। बाड़ी धौलपुर का 1518 में, गागरोन का 1519 में, बयाना का 1527 में। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया? जो चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा हुआ उसके समय आक्रमण किसने किया? बहादुर शाह ने किया। जब मेवाड़ में कितने शाखे हुए हैं? 3 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन के मध्य 3 अगस्त 1303 में हुआ। द्वितीय शाखा विक्रमादित्य और बहादुर शाह 1535 में। तृतीय उदय सिंह और अकबर के बीच में फरवरी 1568 में। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया? आंसर हो जाएगा इसका कर्मावती ने। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? आंसर रानी कर्णावती ने। जो रानी कर्मावती है, कर्मावती, कर्णवती भी कहते हैं, राणा सांगा की पत्नी थी और विक्रमादित्य की माँ थी। 1535 में बहादुर शाह गुजरात के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ का साका हुआ। 1535 ईस्वी में कर्मावती तथा जौहर भाई विक्रमादित्य की रानी का जौहर हुमायूं की सहायता से मांगी, जो नहीं मिली। राउत बाघ सिंह प्रतापगढ़ का बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1570 तक शासन किया। 1562 में मालवा के बाज बहादुर ने राणा उदय सिंह की शरण ली। मेड़ता के जयमल जिसने शरफुद्दीन हुसैन ने परास्त किया। उदय सिंह ने चित्तौड़ में आश्रय दिया। 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। नेक्स्ट ये पन्नादाई ने जिसके जीवन को बचाया वो किसका था? किसके जीवन को बचाया? उदय सिंह के। किससे बचाया? बनवीर से बचाया। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र बलि देने वाला स्वामी दाई माँ कौन थी? तो थी पन्नादाई। पन्नादाई महाराणा उदय सिंह की दाई माँ थी। इनका पुत्र था बनवीर। बनवीर से अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था इन्होंने। कीरत वारिस के सहयोग से कुंभलगढ़ सुरक्षित पहुंचा, जहां किलेदार आशा देवपुरा थे।
अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? 1568 ईस्वी को। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 25 फरवरी 1568 को महाराणा उदय सिंह ने किया। अकबर से आक्रमण हुआ जिसमें जयमल फत्ता शहीद हुए। आगरा दुर्ग के गेट पर जयमल और फत्ता की गदारूढ़ मूर्तियां बनी है। फूल कंवर ने जौहर किया। अकबरनामा अबुल फजल का में वर्णन। जौहर मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दोस्तों नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है जौहर मेला ये पूछा जा सकता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की? जगमाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? महाराणा प्रताप को। हकीम खां सूरी किसकी सेना का सेना प्रमुख था? महाराणा प्रताप का। ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप का सेनापति था। महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख सेनापति हकीम खां सूरी था। राणा सांगा की सेना का एक प्रमुख सेनापति हसन खां मेवाती था। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? महाराणा प्रताप ने। किसने किया? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को जन्म हुआ। 1572 में गोकुंदा में राज सिंहासन बैठे। राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। आदिवासियों में इन्हें किका नाम से जाना जाता था। 15 फरवरी 1597 को मृत्यु हुई। बारडोली में 8 खंभों की भव्य छतरी स्थित है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। जेठ शुक्ल तृतीया को जूनी कचहरी में जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में। बचपन का नाम कीका था। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ गोकुंदा में। विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ। पिता महाराणा उदय सिंह, माता जयवंती बाई। नेक्स्ट, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 पर कुंभलगढ़ में शाहबाद खां ने आक्रमण किया। कुंभलगढ़ युद्ध हुआ था 1578 ईस्वी में शाहबाद खां और भान सिंह सोनगढ़ा के बीच। 3 अप्रैल 1578 को शाहबाद खां का अधिकार हुआ। गाजी खां बख्श किलेदार नियुक्त किया। द्वितीय अभियान 15 दिसंबर 1578। तृतीय अभियान 9 नवंबर 1579। मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ ने। महाराणा के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण जगन्नाथ कछवा 5 दिसंबर 1584। जगन्नाथ कछवा की मांडल भीलवाड़ा में मृत्यु हुई। इनकी 32 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष उनकी आयु थी। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, आंसर है इसमें डी, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? राजसमंद जिले में हुआ। कहाँ? जूनी कचहरी कुंभलगढ़ राजसमंद में 9 मई 1540 को हुआ था। पिता उदय सिंह घोड़ा चेतक था। माता जयवंता बाई थी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष के चावंड में इनका देहांत हुआ। बारडोली गांव में अंतिम संस्कार हुआ। इनकी छतरी बनी हुई है बारडोली में। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? आंसर हो जाएगा इसमें 1572 ईस्वी को। महाराणा प्रताप का सर्वोत्तम राज्याभिषेक महादेव बावड़ी गोकुंदा में 32 वर्ष की उम्र में हुआ। 28 फरवरी 1572 को विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ। कमर पर तलवार रावत कृष्ण सिंह ने बांधी। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था?
चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसे मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह कौन था? चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित विश्ववल्लभ मुहूर्तमाला राज्याभिषेक पद्धति व्यवहार दशा लिखा। हेमरत्न ने लीलावती, हेमरत चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, गौरा बादल, पद्मिनी चौपाई, कवि माला सांधु ने महाराणा प्रताप राज्य लड़ा। चावंड महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12 वर्षों तक। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? चावंड में। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? 1585 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? चावंड में। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 तक। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के बाद में 1585 में लुगड़ा चावंडिया को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो उनके शेष 12 वर्ष तक तथा महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के प्रारंभिक 18 वर्ष यानी 1615 ईस्वी तक 30 वर्ष चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संवेदवाहक भेजा जलाल खां को। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने समझौता करने के लिए अकबर ने किसे भेजा? अमीर जलाल खां को। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए भेजा था टोडरमल को। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? ये भेजा था टोडरमल के नेतृत्व में। महाराणा प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए सम्राट अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। प्रथम संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 जनरल खां के नेतृत्व में। दूसरा शिष्टमंडल मानसिंह ने। तीसरा शिष्टमंडल राजा भगवंत दास ने। चौथा शिष्टमंडल टोडरमल द्वारा। किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ। खमनोर राजस्थान में बनास नदी के किनारे हुआ। इसका उल्लेख मुंतखब उत तारीवार बदायूनी महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह आसफ खां के बीच हुआ। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की कितनी संख्या थी? 80,000। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी में मानसिंह के अधीन 80,000 सैनिक, महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक। मूलधन के अनुसार मानसिंह मुगल के पास 40,000 तथा प्रताप के पास 9-10 हजार सैनिक थे। मुंतखब उत तवारीख बदायूनी के अनुसार मानसिंह मुगल के पास 5,000 सैनिक तथा महाराणा प्रताप के पास 3,000 सैनिक थे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़ा था? राम सिंह तंवर, राम साहा, बीदा झाला और रावत करशन सिंह चुंडावत और माधव सिंह कछवाई किसके साथ मुगल की तरफ से थे? निम्नलिखित में से कौन से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुआ? हकीम खां सूर। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष से लड़े? इसमें आ जाएगा महाराणा प्रताप के पक्ष से कौन कौन लड़ा? राम सिंह तंवर और लड़ा बीदा झाला और राव करशन सिंह चंडावत। ये सब महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे और अशोक परमार मुगलों की तरफ से। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? एक तो था पुरोहित गोपीनाथ शामिल था, राणा पुंजा शामिल था, जयमल मेहता शामिल था और कृष्णदास चुंडावत शामिल था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की बैल सेना का कमांडर कौन था? बैल सेना का कमांडर राणा पुंजा था।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया, जिसका नेतृत्व मानसिंह ने किया। कमांडर था वाम पार्श्व, झाला माना, झाला बीदा, मानसिंह सोंगरा। इसके चंद्रावल में कौन कौन थे? भील राणा पुंजा, गोपीनाथ, जेता चारण, केशव, रतनचंद्र, जयमल मेहता, चारण जैसा पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, हरावल मेहता, पठान, हकीम कासूर, चुंडावत, कृष्णदास, भीम सिंह, रामदास, रावत, राथांगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? झाला बीदा ने। सादड़ी के झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के राजकीय चिन्हों को धारण किया। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? कौन कौन सा विजय मानता है हल्दी घाटी के युद्ध में? राज प्रशस्ति भी मानती है विजय, राज प्रकाश भी मानता है, जगदीश मंदिर प्रशस्ति भी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह प्रथम ने। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम ने किया। सेना जनरल आसफ खां, जगन्नाथ कछुआ, माधो सिंह कछुआ, जगमाल, शक्ति सिंह सागर भाग लिया। इनके हरावल में सैयद हासिम, मोहम्मद बगदादी बदायूनी थे। बदायूनी मुक्तम और तारिकवार ने आंखों देखा हाल का वर्णन किया। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम लूणा राम प्रसाद। मुगलों के हाथियों का नाम मर्दाना, मानसिंह का हवाई, अकबर का भाग नहीं लिया। गजमुख, गजमुक्ता, गजरात, रणमदार। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ इतिहास का में थर्मोपल्ली कहा। इसने 1576 के युद्ध के बाद अकबर के साथ उदयपुर का प्रशासन किससे सौंपा? आमेर के जगन्नाथ कछुआ को सौंपा। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किस युद्ध को कहा? दिवेर के युद्ध को। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई। दिवेर की लड़ाई थी। आप सबको पता है दिवेर की लड़ाई। ये प्रश्न आपके लिए है दोस्तों। आप बताएंगे ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मेवाड़ के इतिहास के भी और पीवाई के क्वेश्चन बाकी है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल बनियाना एग्जाम मंत्र से जुड़े और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।